गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। ये मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आज लगभग में केवल 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो लगभग में 6 से 7 मिनट या 8 मिनट तक का है, तो आप ईज़िली हर एक वीडियो को देख सकते हैं। कोशिश करिए जब ये वीडियो देख रहे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 10 वीडियो को देखिए। उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैट्रिक्स के हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हम लोग 2024 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये लास्ट एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इसका लास्ट होगा जो है, ठीक है। मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो होगा जो है, या लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये शायद सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। तो इस पर हम उतना चर्चा नहीं करेंगे। ये इसी वीडियोस में जो है हम ये लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या करना है, हम लोग को सम के फॉर्म में लिखना है। लास्ट टर्म पे हम जब डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 9 में, तो वहाँ पे आपको एक थ्योरम पढ़ाए थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए, ये भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना, तो इसको भी हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है बताइए, 1 -6 -4 एंड 3 8 6 एंड फिर क्या 5 3 एंड 5, ये हमारे पास गिवन है। तो ये जानते हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन ऑलवेज राइट, हम ये हमेशा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये लास्ट टर्म पे हम लोग देखे थे, इस टाइप का लिख सकते हैं जो है। तो ठीक है, जहाँ 1/2 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ए यही दिया हुआ है ना, तो हम लोग सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। तो यहाँ पे गिवन तो ए है ना, अब हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेयर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपली लिख दिए। अब हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 -6 एंड -4 3 8 6 5 3 एंड 5। ये देखिए, रो को कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिए, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले आप ए को लिखिए, ए कितना है 1 -6 -4 एंड 3 8 6 एंड फिर क्या हो जाएगा 5 3 5। अब प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 -6 8 एंड 3 -4 6 एंड 5, क्लियर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ना 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 3 को -6 में ऐड करेंगे तो -3 आएगा, 5 को 4 में ऐड करेंगे तो ये -4 है और ये 5 है, ये 1 आएगा, ठीक। -6 + 3 यानी -3, 8 + 8 यानी 16, 3 + 6 यानी 9 एंड यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, 6 और 3 9 होगा एंड 5 और 5 10 होगा। हम लोग क्या करेंगे, अभी तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकला, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 यहाँ पे, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ 1 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, या 3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 9/2, फिर 1/2 9/2 यानी यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे,
ये देखिए, ये जो होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करिए तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग विच इज़ क्लियरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली आप स्क्यू सिमेट्रिक्स का भी कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, आप 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा जो कि A इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज होगा। वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये IIT में पूछा गया था, 2003 में पूछा गया है IIT के। इफ़ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट फॉर एनी रियल वैल्यू अल्फ़ा A स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू B। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले A स्क्वायर निकालने पर होता क्या है। तो A स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, A इंटू ए ना, A इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 0 1 एंड फिर क्या होगा अल्फ़ा 1 0 1। मल्टीप्लिकेशन करिए डायरेक्टली, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 0 का करेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा प्लस 0 होगा, फिर 1 का करेंगे तो अल्फ़ा में कितना हो जाएगा, अल्फ़ा होगा प्लस 1 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 0 अल्फ़ा प्लस 1 एंड यहाँ पे 1 होगा। क्लियर। अच्छा, ये A स्क्वायर की वैल्यू निकली ना, A स्क्वायर B के बराबर नहीं होगा, ऐसा क्यों? अगर हम A स्क्वायर को B के बराबर ले के देखें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 1, B क्या है बताइए 1 5 0 एंड 1। ठीक, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। देखिए इसको अगर कंपेरिजन किया तो अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 और इसको कंपेरिजन किया तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 4 का स्क्वायर करने पर 1 आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये किसी भी अल्फ़ा के लिए A स्क्वायर कभी भी B के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और भी जो टॉपिक है, ठीक है, लाइक डिटर्मिनेंट या जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, इसके बाद हम डिटर्मिनेंट पे आपको वीडियोस देंगे, लगभग में 8 से 10 वीडियोस। अब हम रिपीटेबली जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो है। ठीक है, और फिर आगे हम लोग रिलेशन फंक्शन और फिर वहाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और हर एक पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।